जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 12 नवंबर, दिन बुधवार। सतगुरु का पावन नाम ऐसा दिव्य शस्त्र है जो सभी प्रकार के मायावी विचारों का नाश करने में सक्षम है। आज के सत्संग का शीर्षक है पर उपकारी सतगुरु। आज के शुभ सत्संग का पूरा लाभ एवं आनंद प्राप्त करें। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। मस्ती का आलम, खुशी में झूमे ये मन, बड़ा मस्ती का आलम, खुशी में झूमे ये मन। सोना तेरा, सोना तेरा, उठो गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे सतगुर प्यारे जी, हम आए तेरे चरनार। मेरे सतगुर प्यारे जी, हम आए तेरे चरनार। मेरे सतगुर प्यारे जी, हम आए तेरे। भक्ति धन से झोली भर दो, भक्ति धन से झोली बख्शो आशीर्वाद। मेरे सतगुर प्यारे जी, हम आए तेरे चरनार। मेरे सतगुर प्यारे जी, भक्ति मुक्ति के तुम दाता, भक्तों के रखवारे। भक्ति मुक्ति के तुम दाता, भक्तों के रखवारे। खाली दर से कोई न जाए, भरे तेरे भंडारे। खाली दर से कोई न जाए, भरे तेरे। सुनकर महिमा आपके सतगुरु, सुनकर महिमा आपके सत, दिल से करे पुकार। मेरे सतगुरु प्यारे जी, हम आए तेरे चरनार। मेरे सतगुरु प्यारे जी, आए तेरे। भक्ति धन से झोली भर दो, भक्ति धन से झोली बख्शो अपना प्यार। मेरे सतगुरु प्यारे जी, हम आए तेरे दरबार। मेरे सतगुरु बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन देव दुर्लभ श्री दर्शनों का ध्यान अपने हृदय मंदिर में धारण करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री संत नगर की पुण्य धरा पर श्री सदगुरु जी चरण छुआए हैं। धन्य भागी हैं हम सब गुरुमुख जन, जिन ये पावन सुंदर श्री दर्शन पाए हैं। सौभाग्यशाली संस्कारी जीव ही सत्पुरुषों की चरण शरण में आते हैं और करके नाम भक्ति की कमाई अपना जन्म सफल कर जाते हैं। गुरुमुख प्रेमियों,
ये हमारे जीवन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर को पाने के लिए हमारी जीवात्मा जन्म जन्म से खोज कर रही थी और अब उस प्रभु परमेश्वर की हम पर बहुत बड़ी कृपा हुई। श्री सद्गुरुदेव जी ने अपने चरण कमलों में हमको बुलाकर, अपने चरण कमलों की छत्र छाया में बिठाकर ये संत समागम का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। ये हम पर बहुत बड़ी कृपा और बख्शिश हुई है। इसी बख्शिश को प्रदान करने के लिए ही संत सद्गुरु महापुरुष इस जगत में प्रकट होते हैं, हुए हैं और इस समय भी हमारे सन्मुख विराजमान होकर हमें अपने आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। वाणियों में वर्णन आता है कि संत नदी जल में गला, चलें विहंगम चाल, रजब जहाँ जहाँ पग धरें, तहाँ तहाँ करें निहाल। कहते हैं कि संत महापुरुष नदी और मेघ यानी नदियाँ और बादलों के समान वर्षा करते हुए, हरियाली करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। ये उनका सहज स्वभाव होता है। हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी अभी कुछ दिन पहले श्री आनंदपुर धाम में विराजमान थे और वहाँ पर अपने पावन श्री दर्शनों से, वचनों से, आशीर्वादों से सब संगतों को निहाल कर रहे थे। उसके पश्चात ये पावन मौज उठी और आगे अनूप धाम शिवपुरी में कृपा फरमाई। उसके पश्चात परम धाम ग्वालियर में आए, फिर मधुर धाम मुरैना में आए, आनंद नगर धौलपुर से होते हुए अब कल सायंकाल को हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने श्री संत नगर में पधार कर हम सब गुरुमुखों को, आप सब गुरुमुखों को अपने पावन देव दुर्लभ इन दर्शनों से निहाल किया है। इसीलिए कहा गया है कि संत नदी जल में गला, चलें विहंगम चाल। वो विहंगम चाल चलते हैं, त्वरित चाल चलते हैं और सब गुरुमुखों को, जो भी जीव उनके संपर्क में आते जाते हैं, उनको सच्ची खुशियाँ प्रदान करते चलते हैं, उनकी झोलियाँ भरते चलते हैं। क्योंकि इस संसार में यदि सच्ची खुशियाँ कहीं हैं तो एकमात्र संत सद्गुरु महापुरुषों के पास ही हुआ करती, और कहीं नहीं हुआ करती। वही इसके दातार होते हैं। संसार में जितना भी हम दृष्टि डालें, सब तरफ सब अपने स्वार्थ में संलग्न है। परमार्थ में कोई भी न जीव को लगाता है, न स्वयं लगे हुए। केवल संत महापुरुष हैं जो परमार्थ के द्वारा हमारी झोलियाँ भक्ति के सच्चे धन से भरते हैं। क्योंकि भक्ति ही इस संसार में सच्चा सुख देने वाली है, सच्चा नाम ही सच्चा सुख देने वाला है। इसके अतिरिक्त जितना भी प्रपंच है वो जीव को भरमाने वाला है, भटकाने वाला है, सुख देने वाला नहीं है। यदि सुख मिलता है तो केवल भक्ति से और नाम से ही मिला करता है। इसलिए कहा जाता है हमारे परम आराध्य श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने अपने पावन वचनों में ये वर्णन किया है कि गुरुमुख के मन सदा खुशी, नित सेवा भक्ति की प्यास, मनमुख रहे सदा झूरता, नित विषयन की आस। अब उन्होंने निर्णय किया है
कि जो गुरुमुख जन होते हैं, आप जैसे सजन होते हैं, जो महापुरुषों की चरण शरण में आते हैं, उनके संत समागम में पहुंचते हैं, ऐसे गुरुमुखों के मन में सदा खुशियां निवास करती हैं। क्यों? कि उनके मन में ये भक्ति की आशा, भक्ति की प्यास लगी रहती है। वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन में ये संसार के कार्य व्यवहार करते हुए भी भक्ति का धन भी संग्रह कर लें। इस लगन के कारण ही आप सब गुरुमुख सज्जन यहाँ पहुँचे हैं और आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं। इस अवसर को पाकर, ये स्वर्णिम देव दर्शन दुर्लभ पाकर, संत समागम प्राप्त करके और यहाँ की पावन रचना देख करके सबके मन हर्षित हो रहे हैं, सबके मन में खुशियाँ भर रही हैं। इसके विपरीत जो मनमुख कहे जाते हैं, जो संत महापुरुषों की शरण संगत में नहीं आए हैं अभी तक, उन्हें मनमुख कहते हैं कि मनमुख के मन में तो सदा दुख, गम ही, चिंता ही निवास करती हैं। क्यों? कि उनके हृदय में भक्ति की लगन नहीं होती है, वो माया की लगन में जी रहे होते हैं। जो भी माया का संग्रह करने की लगन अपने दिल में लगाए होते हैं, उन्हें सुख शांति नहीं प्राप्त हुआ करती। यदि सुख शांति मिलती है तो केवल महापुरुषों की भक्ति से मिलती है। भक्ति ही सुखदायी है, परम सुखदायी है। कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलाए जो संत होई अनुकूला। भगवान राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण जी के प्रति ये वचन उच्चारण कर रहे हैं कि हे भ्राता, ये निश्चय समझो कि भक्ति अनुपम सुख देने वाली है, सच्चा सुख देने वाली है। इसके समान सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं है। ये परम सुखदायी है। लेकिन ये मिलती कैसे है, कहाँ मिलती है? वो कहते हैं संत महापुरुष जब इस जीव पर दयाल होते हैं, जब ये जीव उनके चरण कमलों में पहुंचता है और उनसे ये भक्ति की याचना करता है, और फिर महापुरुष कृपा करके उसे वो मार्ग बताते हैं। हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने हम पर यही कृपा की है, बख्शिश की है। भक्ति के लिए वो आए हैं धूमधाम से और भक्ति की उन्होंने रचना रचाई है। ये श्री आनंदपुर धाम, श्री संत नगर और अनेक स्थान निर्मित करके इसमें ये भक्ति की दात ही जीवों को दी जा रही है। कैसे दी जा रही है? नित्य प्रति गुरुमुख सज्जन श्रवण करते रहते हैं कि महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए भक्ति के 5 नियम जारी किए हैं। कौन से नियम हैं वो? नित्य प्रति गुरुमुख सज्जन श्रवण करते रहते हैं कि श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, ये 5 नियम हैं। बड़े सरल और सुगम हैं। जैसे ही गुरुमुख जन यहाँ पहुँचते हैं तो यही नियम यहाँ किए जाते हैं, कराए जाते हैं। महापुरुषों के सानिध्य में गुरुमुख सज्जन करते हैं तो उन्हें खुशियाँ मिलती हैं। फिर निश्चय ही उनका कल्याण भी होता है, महापुरुषों का ये आशीर्वाद उन्हें मिलता है। तो हम पर ये बख्शिश हो रही है महापुरुषों की। उन्होंने हमारे कल्याण के लिए जो नियम साधन बनाए हैं, हम उनका पालन करते रहें। संसार में बेशक रहें, लेकिन रहने की युक्ति क्या है? सत समृद्ध से राख मन, करिए जगत के काम, जग जीवन ये मंत्र है, सदा सुख विश्राम। सदा सुख पूर्वक इस संसार में रहने का एकमात्र यही नियम है, यही मंत्र है। कौन सा? कि सत समृद्ध को, उस प्रभु परमेश्वर को, अपने सद्गुरुदेव जी को अपने हृदय में बसा करके रखो। फिर संसार के कार्य व्यवहार करो, बेशक कोई मना नहीं है। वो फिर कार्य व्यवहार भी सफल हो जाएंगे। तो हम पर महापुरुषों की ये कृपा बनी हुई है। हम उनके चरण कमलों में यही विनती प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम पर यही दया बनी रहे, हमारा चित्त आपके चरणों में जुड़ा रहे, हम भक्ति के साधनों में लगे रहें और अपना लोक भी सुखी बनाएं, परलोक भी सुखी बनाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।